हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में कौन कौन सी पढ़ाई करवाई जाती थी? अग्नि विद्या मैथोलॉजी, वायु विद्या फ्लाइट, जल विद्या नेविगेशन, अंतरिक्ष विद्या स्पेस साइंस, पृथ्वी विद्या एनवायरनमेंट, सूर्य विद्या सोलर स्टडी, चंद्र व लोक विद्या लूनर स्टडी, मेघ विद्या वेदर फोरकास्ट, पदार्थ विद्युत विद्या बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या सोलर एनर्जी, दिन रात्रि विद्या सृष्टि विद्या स्पेस रिसर्च, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विद्या ज्योग्राफी, काल विद्या टाइम, भूगर्भ विद्या जियोलॉजी माइनिंग, रत्न धातु विद्या जेम्स एंड मेटल्स, आकर्षण विद्या ग्रेविटी, प्रकाश विद्या सोलर एनर्जी, तार विद्या कम्युनिकेशन, विमान विद्या प्लेन, जलयान विद्या वाटर वेसल, अग्नि अस्त्र विद्या आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जीव जंतु विज्ञान विद्या जूलॉजी एंड बॉटनी, यज्ञ विद्या मटेरियल साइंस। इसी तरह से ये तो थी वैज्ञानिक विद्याएं। अब बात करते हैं व्यवसायिक और तकनीकी विद्या की। वाणिज्य कॉमर्स, कृषि एग्रीकल्चर, पशुपालन पशुपालन, बर्ड कीपिंग, पशु प्रशिक्षण एनिमल ट्रेनिंग, यान यंत्रकार मैकेनिक्स, रथकार, व्हीकल डिजाइनिंग, रत्नकार, जेम्स सुवर्णकार, ज्वेलरी डिजाइनिंग, वस्त्रकार, टेक्सटाइल, कुंभकार, पोट्री, लोहकार, मेटोलॉजी, तक्षक, रंगसाज, डाइंग, खटकवार, रज्जुकार, लॉजिस्टिक, वास्तुकार, आर्किटेक्ट, पाक विद्या, कुकिंग, सारथ्य, ड्राइविंग, नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट, सूचिका, डाटा एंट्री, गौशाला प्रबंधक, एनिमल हस्बेंड्री, उद्यानपाल, हॉर्टिकल्चर, वनपाल, हॉर्टिकल्चर, नापित, पैरामेडिकल, ये सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी। पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हो गए और ये विद्या भी लुप्त होती गई। आज मैकाली पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। तब ऐसे समय में गुरुकुल के पुनः उद्धार की आवश्यकता है। भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? कॉन्वेंट स्कूलों ने किया बर्बाद। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लूथर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया, उसने लिखा यहाँ 57% साक्षरता, और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया, उसने लिखा यहाँ 100% साक्षरता है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देश और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेजी पैदा होगी, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकाले का एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत लिया जाता है, वैसे इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सभी गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वे गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया गया, उनमें आग लगा दी गई। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उन्होंने मारा, पीटा, जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000, मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, न कि कोई राजा महाराजा। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इस कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी, ये तीनों गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, बहुत मशहूर चिट्ठी थी। वो उसमें लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं
नहीं पता होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में भी शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं, दूसरों पर रोब पड़ेगा। हम तो खुद में हीन हो गए हैं। जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है वो दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा। लोगों का तर्क है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे हुई अंतर्राष्ट्रीय भाषा? शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं दरिद्र है। इन अंग्रेजों में जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो बंगला भाषा से मिलती है। इस समय के काल चक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं, वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता। यही मैकॉले की रणनीति थी जिसमें लगभग वो विजय भी पा चुके थे। और आज का युवा भारत को कम यूरोप को ज्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझते हैं लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करते हैं। सनातन धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी उनका समर्थन किया जाता है। इसलिए इस बात पर जरूर गौर कीजिए। जय तु गुरुकुलम।